अस्सलाम वालेकुम जी। आई रियली होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। चलें जी, गेट टू द पॉइंट स्ट्रेट अवे। लेट्स डिस्कस पावर ऑफ थ्री। पावर ऑफ थ्री के बारे में मैं आप लोगों को अक्सर बताता रहता हूँ कि पावर ऑफ थ्री इज़ द मोस्ट पावरफुल सेटअप और द मोस्ट पावरफुल स्ट्रेटजी फॉर ट्रेडिंग। ठीक है, इसको हम कहते हैं पावर ऑफ थ्री। पावर ऑफ थ्री के तीन एलिमेंट्स हैं, जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है। सबसे पहले है एक्यूमुलेशन, नंबर टू पे है मैनिपुलेशन, और नंबर थ्री पे है डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक एक करके इन तीनों चीज़ों को देख लेते हैं हम कि एक्यूमुलेशन क्या होती है, मैनिपुलेशन क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज़ होती है, और फिर पावर ऑफ थ्री एक्ट किस तरह से करती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्यूमुलेशन क्या होती है। जैसे कि इंग्लिश में इसके नाम से ज़ाहिर है एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन का मतलब है इकट्ठा करना। ठीक है, और एक्यूमुलेशन का एक और नाम भी है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं, जो हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, कंसोलिडेशन। ठीक है, इसको भी एक्यूमुलेशन ही कहते हैं। कंसोलिडेशन का क्या हम पढ़ चुके हैं कि कंसोलिडेशन में क्या होता है, लिक्विडिटी इंजीनियरिंग होती है। लिक्विडिटी इंजीनियरिंग क्या होती है, बाय और सेल के जो ऑर्डर हैं वो लिए जाते हैं। ठीक है, बाय मार्केट किसी एक ख़ास डायरेक्शन में नहीं जाती है, कभी बाय में जाती है, कभी सेल में जाती है, और उसके बाद जो है वो किसी एक डायरेक्शन में जो है निकल जाती है। ठीक है, बाय में जाएगी, सेल में जाएगी, कोई एक ख़ास डायरेक्शन आपको नहीं देगी, बाय के ऑर्डर इकट्ठे करेगी, सेल के भी ऑर्डर इकट्ठे करेगी, और उसके बाद एक ख़ास मूव आपको एक मूव देती है, जिसको हम कहते हैं नंबर टू पे, इसको हम कहते हैं मैनिपुलेशन। यानी कि आपको एक फ़ेक मूव देती है। मतलब ये वो मूव होती है जिसमें ये इसकी असल मूव नहीं होती। असल मूव इसकी कौन सी होती है, ऑपोजिट साइड पे, जहाँ इसने दूसरी साइड पे जाना होता है। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज़ है, मैनिपुलेशन जैसे ही होती है उसके बाद क्या आती है, डिस्ट्रीब्यूशन। यानी जिस साइड पे उसने जाना होता है वहाँ पे ये एक बड़ा मूव देती है। फॉर एग्जांपल, अब हम इसको इसी चार्ट पे, आपको ये हर चार्ट पे और ये जगह जगह आपको नज़र आएगी, आप बस स्पॉट करना आना चाहिए आपको। फॉर एग्जांपल ये देखिए यहाँ पे, मैं मार्क भी करता हूँ आपके लिए, ये यहाँ पे क्या चीज़ आपको होती हुई नज़र आ रही है। ये देखिए, ये क्या चीज़ है, ये है एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन किस तरह से देखें जी, बाय का ऑर्डर भी लग रहा है, सेल का भी लग रहा है, फिर बाय का लग रहा है, और बाय के बाद फिर सेल का लग रहा है। तो ये मार्केट की कोई ख़ास डायरेक्शन नहीं है। मार्केट यहाँ पे ऑर्डर इकट्ठे कर रही है, क्या कर रही है, लिक्विडिटी बिल्डअप कर रही है, लिक्विडिटी इंजीनियरिंग कर रही है। क्यों, उसने एक फ़ेक मूव देनी है। फ़ेक मूव क्या है, ये है नीचे आपकी फ़ेक मूव, इसको हम कहेंगे मैनिपुलेशन। ये क्या है, एक्यूमुलेशन, और एक्यूमुलेशन के बाद ये नीचे की तरफ क्या है, मैनिपुलेशन। ठीक है, ये मैनिपुलेशन होने के बाद आप देखिए, जब यहाँ से सारे लोगों को यकीन हो गया, जब इसने सेल बनाया, लोगों को यकीन हो गया कि अब मार्केट नीचे जाएगी, तो उसके बाद एक्चुअल मूव मार्केट ने दी, जो कि ये रही। और वो सारी मूव क्या कहलाएगी, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये क्या बन गया आपका, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, पावर ऑफ थ्री, पावर ऑफ वन एक्यूमुलेशन, टू मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि मैनिपुलेशन होनी किस तरफ है, एक्यूमुलेशन तो हो रही है, लेकिन मैनिपुलेशन किस तरफ होनी है, मैनिपुलेशन ऊपर भी हो सकती थी, तो ये मैनिपुलेशन नीचे की तरफ क्यों हुई है, ये अभी हम पढ़ेंगे। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि मैनिपुलेशन किस तरफ होगी, तो उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ऑर्डर लेना हमारे लिए इंतहाई आसान हो जाता है। चलिए जी, देखते हैं हम कि मैनिपुलेशन यहाँ पे हुई क्यों। अब आप इसको ज़रा गौर से समझिए। देखें जी, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, इसके अंदर ये जो मैनिपुलेशन हुई है, ये यहाँ पे यहाँ तक मैनिपुलेशन हुई है। तो यहाँ तक मैनिपुलेशन हुई है, उसके बाद ये ऊपर चले गई, तो इसका जवाब हमें कहाँ से मिलेगा, हायर, इसके मज़ीद हायर टाइम फ्रेम से। तो डेली से ऊपर कौन सा हायर टाइम फ्रेम होता है, वीकली। तो हम जाके देखेंगे कि वीकली के चार्ट में यहाँ पे कौन सा ऐसा पीडीआर पड़ा हुआ था, कोई फेयर वैल्यू गैप, कोई ऑर्डर ब्लॉक, या कोई लिक्विडिटी पूल था क्या यहाँ पे, जिसको टकरा के मार्केट एकदम बुलिश हो गई। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या क्या डेली में हमारे पास यहाँ पे ऐसा कुछ था। डेली में इसने सिर्फ लिक्विडिटी ली है। ठीक है, और इसके पास डेली में यहाँ पे कुछ भी नहीं था, कोई इसने अपना और मज़ीद कोई लो नहीं उड़ाया, किसी ऑर्डर ब्लॉक में नहीं आई, किसी फेयर वैल्यू गैप में नहीं आई, इसने सिर्फ अपने प्रीवियस लोज उड़ाए हैं डेली के अंदर। ठीक है, अच्छा, जब डेली के अंदर इसने ये वाला अपना प्रीवियस लो उड़ा दिया है, लेकिन वीकली में क्या है, चलिए देखते हैं कि वीकली में क्या है। आखिर कोई तो चीज़ होगी वीकली या मंथली में जिसको ये टकरा के उसने इतना स्ट्रॉन्ग मूव दिया है। तो जब हम वीकली में जाएंगे, तो
हम ये देखेंगे कि वीकली में भी इसने अपना लिक्विडिटी पूल हिट किया है। न सिर्फ लिक्विडिटी पूल हिट किया है बल्कि ये एक वीकली का बुलिश फेयर वैल्यू गैप भी है, जिसके अंदर मार्केट रीट्रेस होकर वापस आ रही थी। उसने उस फेयर वैल्यू गैप के अंदर स्ट्राइक किया और स्ट्राइक करने के बाद मार्केट वापस बुलिश हो गई। ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि चलें, ये तो हो गया आपका वीकली। क्या मंथली में भी ऐसा कोई स्पॉट था, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट था? तो इसका जवाब हमें मंथली के चार्ट से मिलेगा। तो आइए देखते हैं मंथली के चार्ट में यहाँ क्या हो रहा है। अब हम देखेंगे कि मंथली के चार्ट में इसने रिलेटिव इक्वल लोज की लिक्विडिटी ली है, अपने प्रीवियस मंथ की लिक्विडिटी भी ली है। ये देखिए रिलेटिव इक्वल लोज हैं, उनकी लिक्विडिटी भी ली है। किसी फेयर वैल्यू गैप में उसने टैप इन नहीं किया, लेकिन अपने प्रीवियस लोज की लिक्विडिटी ली है। मंथ और वीकली के अंदर भी जैसा कि हमने देखा कि वीकली के अंदर उसने लिक्विडिटी पूल भी हिट किया है और वीकली के फेयर वैल्यू गैप के अंदर टैप इन भी किया है, और उसके बाद मार्केट डेली के अंदर और वीकली के अंदर दोनों के अंदर बुलिश हो गई। तो अब हमें यहाँ से क्या पता चला कि जब डेली की एक्यूमुलेशन यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी, यहाँ पे हम देख रहे थे ना, अब ज़रा गौर से देखिए। ठीक है, एक्सक्यूज़ मी, ये ज़रा गौर से देखिए। हम यहाँ पे देख रहे थे, मैं ये ड्राइंग्स रिमूव कर देता हूँ। ये देखिए, हम यहाँ पे एक्यूमुलेशन देखी, ये मैनिपुलेशन देखी हमने। जब डेली के अंदर यहाँ पे एक्यूमुलेशन होती हुई देख ली, ठीक है, इस लेवल के अंदर, तो हमें रेडी रहना चाहिए था बड़े टाइम फ्रेम के अंदर या इवन इस डेली के अंदर कि यहाँ पे कोई ऐसा पीडीआर पड़ा हुआ है कि ये एक्यूमुलेशन अगर नीचे की तरफ उससे टकराए, क्योंकि ये आप ट्रेंड देखें, ये बेरिश ट्रेंड आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब है नीचे ही कोई ना कोई चीज़ पड़ी होगी जिसको टकरा के मार्केट दोबारा बुलिश होने के लिए सोच रही है। न सिर्फ ये इसकी निशानी है, बल्कि हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं क्या चीज़, ये क्या है, लिक्विडिटी स्विंग फेलियर्स। मार्केट, अब ये आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे एक्यूमुलेशन शुरू हो गई, ऊपर लिक्विडिटी स्विंग फेलियर पड़े हुए हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपकी मैनिपुलेशन नीचे की तरफ ही होनी है। तो आपको सबसे पहले देखना चाहिए कि हायर टाइम फ्रेम का या सेम टाइम फ्रेम का कोई पीडीआर पड़ा है, आपने उसको मार्क कर लेना है। मार्केट उसके अंदर टैप करेगी, आपको सेटअप देगी और वहाँ से आप दोबारा बुलिश हो जाएंगे। आधी से ज़्यादा दुनिया यहाँ से बेरिश होगी। क्यों? क्योंकि उनको लगेगा कि ये भी बेरिश की कैंडल है, ये एसएमसी के हिसाब से ये मॉर्निंग या इवनिंग स्टार बनता है, यहाँ से उनका ख्याल होगा कि हम यहाँ से नीचे चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और असल मूव इसकी ये डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे आके एसएमसी, वॉल्यूम, एनगल्फिंग, सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपके तकरीबन जो है ना, वो मैं अगर फेल ना कहूँ, डिसरिस्पेक्ट मैं किसी को भी नहीं करना चाहता, लेकिन यहाँ पे वो जवाब दे जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैनिपुलेशन का जवाब सिर्फ और सिर्फ आईसीटी के अंदर है। क्यों? क्योंकि वो एल्गोरिदम की स्टडी है। हम ये पढ़ते हैं कि एल्गोरिदम क्या कर रहा है। ठीक है, सो एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। आई रियली होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अब हम इसको मज़ीद स्टडी करते हैं एक दूसरी वीडियो के अंदर, क्योंकि इस वीडियो का टाइम शॉर्ट है और मैं चाहता हूँ कि शॉर्ट इसलिए है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि छोटी छोटी वीडियोज़ हों, आप लोगों को देखने में आसानी रहे। बेशक मुझे ज़्यादा बनानी पड़े, लेकिन आप लोगों को चीज़ समझ में आनी चाहिए। थैंक यू जी। इंशाल्लाह ताला दूसरी वीडियो में हम इसको मज़ीद स्टडी करते हैं और हम सेटअप भी देखेंगे कि एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद हम सेटअप, कौन सा सेटअप देखेंगे बाय का, और सेल में किस तरह से देखेंगे, एमएसएस क्या होता है, और उसके बाद ट्रेड किस तरह से ली जाती है, ये सब कुछ हम देखेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।